हमारे YouTube परिवार होलीपैथ ई लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप आप लोगों के मध्य क्लास टेंथ में एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे और इसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रति क्वेश्चन सॉल्व हुआ मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है। हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का सलूशन हमारे यहाँ इस चैनल पर मिलेगा। तो आज हमने एक मोटिवेशनल लाइन 2-4 लिखी हैं कि समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं। पक्षी जानते हो? पक्षी, जो पक्षी होता है बैठा होता है, अगर तुमने उड़ाया तो उड़ जाता है। तो ये ऐसे पक्षी हैं, उड़ जाएं तो वापस नहीं आते हैं। अगर ये तीनों चले गए, समय तुम्हारा चला गया, जो समय अभी चल रहा है जिस पे तुम पढ़ाई कर रहे हो 10th की, तुमको पता है आगे तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम की क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर समय चला गया वो वापस कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर विश्वास, एक हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि हम कितना खींच सकते हैं, कितनी परसेंटेज अपनी बना सकते हैं, कितना मैथ में सीख सकते हैं, यह विश्वास होता है। और विश्वास ही किसी भी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देता है। हर विश्वास और सम्मान, जब तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी, क्या होगा बेटा? समय होगा, विश्वास होगा। अगर तुमने अच्छे नंबर ला रहे, फिर तुम्हारा क्या होगा? सम्मान होगा। पिताजी, गांव वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले सब तुम्हारा क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो इससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ सीख लेते हैं। देखो आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं। कौन सी सीखेंगे बेटा? अभाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और नंबर 2 सीखेंगे भाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे बेटा? भाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? भाज्य संख्याएं। बोलो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा सीख लेते हैं। प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर, ठीक है। और भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। बोलो बेटा। अब देखो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, बहुत इजी वे में सीखेंगे कि ऐसा नंबर, कोई ऐसा संख्या, कोई ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो क्या हो स्वयं से डिविजिबल हो या 1 से। किससे हो बेटा? स्वयं से डिविजिबल हो या 1 से। कोई ऐसा नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे हमने ले लिया बेटा 3। क्या ले लिया बेटा? 3। अब 3 एक ऐसी डिजिट है, एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जो केवल 3 से डिविजिबल होगा और 1 से भी हो सकता है। बेटा देखो 3 3 जा 1 आ जाएगा। बोलो। और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा? 3। ये यानी किसी भी डिजिट से, यानी किसी भी अंक से ये डिविजिबल नहीं है। बोलो। फिर आगे लेते हैं, अगला नंबर लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 14। क्या ले लिया? 14। क्या ले लिया? 14। अब देखो 14 बेटा किससे किससे डिविजिबल है, किससे किससे विभाजित है? देखो 14 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। 2 सत्ते 14 होता है। 2 की टेबल में भी 14 आता है, 2 के पहाड़े में भी 14 आता है, ठीक है। फिर हम लेते हैं बेटा 7। तो ये 7 से भी कट जाता है। देखो बेटा 7 से कट जाता है, नहीं 7 के टेबल में भी क्या आता है? 14 आता है। 7 से भी डिविजिबल है। फिर बेटा हम एक बात और बोल सकते हैं, ये 14 से भी डिविजिबल है। किससे है? 14, क्योंकि ये 14 की भी टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या बताया? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जिनके केवल या तो 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। वह संख्या, जो संख्या है, जैसे बेटा हमने 17, तो एक 17 और दूसरा 1, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। बोलो, ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया बेटा 21। क्या ले लिया? 21। क्या ले लिया? 21। आप बोलोगे 21 क्या है? 21 क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है बेटा? भाज्य संख्या। देखो ये किस किस से डिविजिबल है? देखो बेटा ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 के टेबल में भी आता है 21। क्या आता है? 21। और 7 के भी टेबल में 21 आता है, और 21 के भी टेबल में क्या आता है? 21 आता है। बोलो, क्लियर है? तो देखो इसके गुणनखंड कितने? 1 से अधिक हो गए। 1 2 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या नहीं है। बोलो, ठीक है। जैसे हमने ले लिया बेटा 53। क्या ले लिया? 53 देखो किसी की टेबल में आता है। आप बोलोगे नहीं आता, तो 50 टेबल क्या है बेटा? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम
नंबर। क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बोलो क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखो हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्या। इससे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं। देखो तुमको थोड़ी बता देते हैं अभाज्य संख्या। जैसे दो, दो क्या है बेटा? दो एक सबसे छोटी, दो एक सबसे छोटी बा एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या। सम को ये अपने लोग क्या बोलते हैं? इवन। क्या है? इवन। सम संख्या अभाज्य संख्या है। सम संख्या अभाज्य संख्या है। बोलो बेटा। दो क्या है? दो एकमात्र सबसे छोटी, सबसे छोटी कोई अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? दो। क्या बताएंगे? दो। और पूछेगा सम संख्या तो ये दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य संख्या। बाकी सभी क्या हैं? विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी सम संख्या तुम्हें अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। किसके अलावा? दो के अलावा। किसके अलावा बेटा? दो के अलावा। बोलो क्लियर है? बोलो। अब दो के बाद देखो दो आता है, फिर दो के बाद बेटा तीन आती हैं अभाज्य संख्याएं। तीन के बाद क्या आता है? पाँच आता है। पाँच के बाद क्या आता है? सात। आप बोलोगे आठ, आठ दो से डिविजिबल है तो आठ अभाज्य संख्या नहीं होगा। नौ, नौ तीन से भी डिविजिबल है, नौ से भी डिविजिबल है और वन से भी डिविजिबल है। और एक बात, एवरी नंबर, एक और नोट पॉइंट लिख देंगे हम बेटा। क्या लिख देंगे? कि एवरी नंबर, एक प्रत्येक संख्या, क्या बेटा? प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या एक, एक समझते हो? एक अंक नंबर एक से विभाजित होती है। एक से विभाजित होती है। क्या है बेटा? प्रत्येक संख्या एक से विभाजित होती है। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किससे 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 होती है बेटा? प्रत्येक संख्या एक से विभाजित होती है। ठीक है? एक से लेकर अनंत तक। और सबसे बड़ी संख्या तुम नहीं बता सकते हो। क्या है बेटा? सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते। छोटी संख्या तो बता सकते हैं, क्या है? वन है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं, पता ही नहीं कितना होगा। लेकिन उसके लिए क्या होती है? कंडीशंस होती हैं बताने के लिए। तो कंडीशन लगा देंगे तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बता सकते हैं। ठीक है? चलते हैं। अब देखो हम क्या लिखते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हमने क्या लिख लिया बेटा? दो लिख लिया था। क्या लिख लिया? दो। दो के बाद हमने क्या लिख लिया? तीन। तीन भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ तीन से डिविजिबल है, तीन से विभाजित है। पाँच सिर्फ पाँच से ही विभाजित है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। फिर सात, सात से ही विभाजित है, किसी और संख्या से नहीं है। फिर सात के बाद आप बोलोगे नौ, लेकिन नौ प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि नौ किससे किससे डिविजिबल है? तीन से भी है और नौ से भी। और नौ हर संख्या किससे डिविजिबल होगी? वन से। तो देखो एक दो से अधिक गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? एक, दो, तीन। तो ये बेटा नौ प्राइम नंबर नहीं है। नाइन क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। नौ क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। आप बोलोगे दस, दस प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही एक बात बता दी है। क्या? कि दो एक सबसे छोटी बा एकमात्र सम संख्या है। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, सिर्फ दो को छोड़कर। बोलो ठीक है? तो सम संख्या को तो गिनना ही नहीं है, अभाज्य संख्याओं में सम संख्या को लेना ही नहीं है। ठीक है? फिर हम चलते हैं नौ। नौ के बाद ग्यारह। ग्यारह सिर्फ ग्यारह से ही डिविजिबल है, ग्यारह की ही टेबल में आता है, ग्यारह के ही पहाड़े में आता है और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। फिर ग्यारह के बाद हम क्या लेंगे? बारह। बारह बेटा दो से भी डिविजिबल है। किससे है? दो से भी डिविजिबल है। और किससे है? तीन से भी है। बारह किससे है? दो से भी है और तीन से भी है। बारह किससे है? दो से भी है और बेटा तीन से भी है। किससे है? तीन से भी है और बेटा चार से भी है और किससे है? छः से भी है और 12 से भी है। तो 12 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या बताया? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो। कितने होने चाहिए? दो गुणनखंड। यहाँ कितने गुणनखंड हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने हो गए? पाँच गुणज। कितने हो गए? पाँच गुणज हो गए। बोलो कितने हो गए? पाँच। ठीक है? तो 12 नहीं हो सकता। 12 के बाद आ गया 13। 13 होगी हमारी अभाज्य संख्या। फिर 13 के बाद बेटा 15। क्या आएगी? 15। 15 किससे डिविजिबल है? 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 15 से भी है। तो 15 तो हो ही नहीं सकती। फिर क्या आएगी बेटा? 17। 17 किसी से नहीं डिविजिबल है। 17 के बाद क्या आता है? 19। 19 सिर्फ 19 से ही डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। ठीक है? फिर क्या आता है बेटा? 21। 21 प्राइम नंबर
नहीं होता है, क्योंकि 21 हमने इससे पहले आपको बता रखा है। 21 किससे किससे डिविजिबल है? 3 से भी है और 7 से भी है और 21 से। 1 से तो है ही, 1 से तो है ही, लेकिन देखो 2 से अधिक हो गए गुणनखंड इसके। क्या हो गए बेटा? 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, बोलो। तो 21 नहीं है, फिर क्या आ जाएगा बेटा? 23 आ जाएगा। ऐसे ही चलती रहेंगी आगे अनंत तक, अनंत तक प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, बोलो। अभाज्य संख्याएं क्लियर होंगी। अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलेंगे? जिनके सिर्फ फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 2 गुणनखंड हो, एक बन हो और वह स्वयं संख्या हो। क्या हो? एक बन हो और वह स्वयं संख्या, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। और 2 एकमात्र सबसे छोटी और बा एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या है। क्लियर है? फिर क्या है? प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। चलो आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं बेटा? भाज्य संख्याएं। देखो भाज्य संख्याएं किन्हें बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किन्हें बोलेंगे बेटा? जिसमें किसी ना किसी उस संख्या के अलावा, जो संख्या है उस संख्या, जो नंबर है उसके अलावा किसी और से भाग चला जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया बेटा 5। देखो 5 क्या ले लिया बेटा? 5। तो 5 में 5 के अलावा किसी और संख्या से भाग हो रहा है? आप बोलोगे नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 से होगा और 1 से होगा। ये किससे डिविजिबल है? किससे विभाजित है बेटा? 5 से और 1 से। ये सिर्फ 2 ही नंबर से विभाजित है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा बेटा? प्राइम नंबर। अब बेटा हमने ले लिया 6। क्या ले लिया? 6। आप बोलोगे क्या ले लिया? 6। अब देखो बेटा 6 किससे? 1 से तो है ही है। 6 किससे है? और 2 से भी विभाजित है। और किससे है बेटा? 3 से भी है और 6 से भी है। तो ये 6 क्या हो गया? 6 हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या। 6 में भाग जा रहा है किससे? 1 से अधिक संख्याओं से। 1 से अधिक, 1 के अलावा अधिक संख्याओं से। 1 के अलावा अधिक संख्याएं क्या है? 2 है, 3 है और बेटा यहाँ 6 होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर 6 होगा। किससे क्या है बेटा? 6 है। 1 के अलावा 2 3 6। इसके कौन कौन से गुणज हैं? 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। बोलो गुणज एक बार समझ लेते हैं। गुणज में थोड़ी दिक्कत होगी। देखो गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड। देखो बेटा हम गुणज की एक बार बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? गुणनखंड की। जैसे बेटा हमने एक संख्या ले ली, 12। क्या ले ली बेटा? 12। क्या ले ली बेटा? 12। अब इस 12, यहाँ भी हमने 12, इस 12 के हमें क्या निकालना है? गुणनखंड भी निकालने हैं और क्या निकालने हैं? गुणज। किसी भी संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं। कितने गुणज हो सकते हैं बेटा? अनंत गुणज हो सकते हैं। किसी भी संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं। जितनी चाहो मर्जी उतनी से गुणा करते रहो। जैसे बेटा गुणज का मतलब होता है पहले 12 की 1 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे 12 एकन 12 आएगा। 12 की बेटा 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 आएगा। 12 की बेटा 3 से गुणा करेंगे, 12 तियाँ 36 आएगा। 12 की बेटा 4 से गुणा करेंगे, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 12 की बेटा 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी टेबल लिखवा रहे हो क्या? ये टेबल नहीं है, ये बेटा क्या है? गुणज। आज से याद कर लो, ये क्या है? गुणज। तुम्हारी टेबल भी ये क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज। 12 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 12 की बेटा 7 से गुणा करेंगे, 84 आ जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे बेटा? अनंत तक, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणज कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? गुणज क्लियर है? गुणज कोई भी संख्या है, हमें उसके अगर गुणज निकालने हैं, क्या निकालने हैं बेटा? गुणज। तो गुणज में क्या? मल्टीपल्स उनके निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मल्टीपल्स। जैसे 12 की 1 से गुणा कर देंगे, 12 की 2 से। ऐसे ही हमने कोई अदर नंबर ले लिया बेटा 13, हमने प्राइम नंबर ले लिया 13 के हमें गुणज निकालने हैं, तो 13 की पहले 1 से गुणा कराएंगे, 13 की 2 से कराएंगे, 13 की 3 से कराएंगे, 13 की 4 से कराएंगे, 13 की 5 से कराएंगे, 13 की 6 से कराएंगे। बोलो ऐसे चलता रहेगा। 13 एकन 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 13 तियाँ 39 आ जाएगा, 13 चक्कू 52 आ जाएगा, 13 पंचे 65 आ जाएगा, 13 78 आ जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है? ऐसे ही चलते रहेंगे कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या है? इसके गुणज। क्या है? गुणज। क्या है बेटा? गुणज। अब बेटा आती है बात गुणनखंडों की। किसकी बात आती है? गुणनखंडों की। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड
देखो बेटा 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 किससे किससे डिविजिबल है। गुणनखंड का मतलब किस किससे नंबर से वो संख्या कट सकती है, किस किस नंबर से वह संख्या कट सकती है। देखो बेटा ये 2 से 2 छंक 12, 2 दूनी 2 तियां 6, 3 एकन 3। तो ये बेटा देखो गुणनखंड इसके क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। क्या ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो बेटा कोई भी नंबर, जैसे 12 हमने लिए, 12 देखो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 2 और 3। क्या है, 2 2 और 3। क्या है, 2 2 और 3। अब देखो बेटा ये संख्या किससे, 2 दूनी 4 से भी डिविजिबल है, 3 दूनी 6 से भी डिविजिबल है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से भी डिविजिबल है। बोलो 12 से भी कट सकती है, बोलो 12 12 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और वो भैया 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, और 4 से भी, और 6 से भी, और 12 से भी कट सकता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा गुणज और गुणनखंड। बोलो चलते हैं आगे। देखो अभाज्य संख्याएं हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे बेटा, अभाज्य संख्याएं पुरानी। देखो बेटा क्या सीख रहे थे, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्याएं हो गया था, क्या सीखेंगे, भाज्य संख्याएं। तो जिसमें भाग चला जाए एक से अधिक नंबर से, उन्हें क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे हमने लिख दिया बेटा 14, 14 किस किस से डिविजिबल है, 2 से भी है, और बेटा आप बोलोगे 7 से भी है, और बोलोगे भैया 14 से भी है। तो 14 क्या हो गया, देखो 1 से अधिक हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, एक तो है ही, एक हर संख्या से भाग हो सकता है, एक से हर संख्या में भाग किया जा सकता है। बोलो एक हर संख्या को डिवाइड कर सकता है, एकमात्र अंक ऐसा है किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकता है, और एक की किसी भी संख्या में गुणा कर दें कोई इफेक्ट नहीं। बोलो भैया ठीक है। तो देखो इसके ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 गुणज आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने बोल दिया भैया 15, 15 भी क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। 15 क्या है, भाज्य संख्या। 15 1 से भी कटेगी, 3 से भी, और बेटा 5 से भी, और आप बोलोगे 15 से भी। देखो ठीक है। 15 के बाद बेटा आप क्या आएगा, 16, 16 किस किस से कटता है बेटा, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और बेटा 8 से कटेगा, और आप बोलोगे 16 से भी कटेगा। तो ये सारी की सारी क्या हैं बेटा, भाज्य संख्याएं। क्या हैं, भाज्य संख्याएं। क्या हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को, और हमने बुक जो सिलेक्ट की है वो NCERT बुक है। कौन सी है, क्लास 10th की NCERT बुक। एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या निकालने बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड हमने क्या बताया, अभी अभाज्य संख्याएं सिखाई आपको। क्या सिखाई, अभाज्य संख्याएं। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ यहाँ पर भी हम 2 मेथड सीखेंगे गुणनखंड निकालने के। नंबर 1 कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और नंबर 2 हमारी विधि है, कौन सी है बेटा, वृक्ष गुणनखंड विधि। कौन सी है, वृक्ष गुणनखंड विधि। दूसरी विधि हमारी कौन सी है, वृक्ष गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि समझ गए आप कि अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, फिर कौन सी पढ़ेंगे हम, वृक्ष गुणनखंड विधि। बोलो तो अभाज्य संख्याएं तो जान गए आप, 2 3 5 7, और फिर बेटा 11, 7 के बाद 11 13, ठीक है, और 17, ठीक है। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि को पहले हम सॉल्व करते हैं। किसको बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि को। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1. NCERT, टोटल NCERT। आपका पेपर कहाँ से आएगा, NCERT से आएगा। तो टोटल NCERT पढ़नी है, एकदम NCERT पढ़नी है, और हमें 70 में से 70 क्वेश्चन लाने हैं, 70 में से 70 क्वेश्चन को सही करके आना है, 70 में से 70 क्वेश्चन को सही करके आना है, बिल्कुल एकदम छाप के आना है, छाप के, समझ रहे हो ना। अगर देखो बेटा
कैसे छाप के आएंगे? जब हम मेहनत करेंगे और साथ में आप भी मेहनत करेंगे, तभी 70 में से 70 क्वेश्चन, ठीक है, सारा का सारा। क्योंकि पेपर यूपी बोर्ड कहाँ से बनाएगा? माध्यमिक शिक्षा पर एनसीईआरटी से। कहाँ से बनाएगा बेटा? एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से बनाएगा। कहाँ से बनाएगा? एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है? 140। 140 के हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। देखो बेटा 140। अब देखो बेटा 140, देखो सबसे बड़ी समस्या आती है कि गुरुजी ये नंबर कटेगा कैसे, कि हम किससे काटना स्टार्ट करें, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो सबसे पहली बात तो यही सीख लेनी है कि सबसे पहले हमें कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, सबसे पहले सबसे छोटे अभाज्य नंबर से काटेंगे। आप बोलोगे सबसे छोटा अभाज्य नंबर गुरुजी 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। बोलो क्या होता है? 2 होता है। तो देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से कौन कौन से विभाजित हो सकते हैं? 2 से क्या विभाजित है? 0। आप बोलोगे 0 भी 2 से विभाजित है। आप बोलोगे 2 भी 2 से विभाजित है। बेटा 2 से 2 में जाएगा? पढ़ा नहीं। 2 2 1 2। आप बोलोगे 2 दूनी 4 भी, अंक 4 भी विभाजित है 2 से। आप बोलोगे 2 से 6 भी विभाजित है। आप बोलोगे 2 से 8 भी विभाजित है। बोलो ये बेटा ये 5 अंक, ये 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक, 5 अंक, 5 अंक। यदि किसी भी संख्या के अंत में ये 5 अंक दिख जाए, क्या दिख जाए आपको बेटा? 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। संख्या समझते हो? संख्या बेटा आप देखो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं संख्या पर। 2 चीज़ें बात आ जाती है कि संख्या और एक अंक। क्या आ जाता है बेटा? संख्या और अंक। अंक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो? 0 1 2 3 4 5 और बेटा 6 और 7 और 8 और क्या आ जाएगा बेटा? 9। ये क्या है बेटा? अंक हैं। क्या है? अंक। क्या है? अंक। अब संख्या क्या होगी बेटा? क्या होगी संख्या? संख्या किससे मिलकर बनती है? 2 या बोलो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। क्या बनती है? संख्या। देखो बेटा आप बोलोगे 0 और 1, ये क्या है? संख्या है। क्या है बेटा? संख्या। ये गलत बात है। क्या है बेटा? गलत बात। क्योंकि 0 कहाँ है? संख्या के आगे। 0 जब संख्या के आगे होता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। कोई भी महत्व नहीं होता है। 0 को हम निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ केवल क्या लिखा हुआ है? 1। और 1 क्या है बेटा? अंक। क्या है बेटा? आप बोलोगे अंक। क्या है? अंक है। क्या है? अंक। और संख्या किससे मिलकर बनती है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर। जैसे बेटा हमने 2 अंक 1 और 2 मिला दिए। क्या मिला दिया बेटा? 1 और 2। तो संख्या में कितने अंक हो गए? 1 और 1 2। 1 और 1 2 अंक हो गए 2। तो ये बेटा क्या बन गई? एक संख्या। क्या बन गई? संख्या। ठीक है। अंक समझ गए? अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारी क्या हो जाती है? संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की। ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या बन गई। 1 2 3। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। कितने की है? 3 अंकों की। बोलो क्लियर है? ये हमारी 2 अंकों की। बोलो ठीक है। देखो बेटा अब देखो 1 0 ये 10 हो गया। 10 तो होता है। और एक बात बोल सकते हैं, और संख्या या तो 2 अंकों से मिलकर बनेगी। किससे बेटा? 2 अंकों से मिलकर। 2 अंकों से मिलकर। या हम बेटा क्या बोल सकते हैं? या और जिसमें क्या हो? धाई का अंक हो। जिसमें क्या हो? धाई का अंक हो। धाई का क्या हो बेटा? अंक हो। या तो संख्या कौन, किसको संख्या हम बोलेंगे? जिसमें क्या हो? धाई का अंक हो। यहाँ धाई का अंक है कुछ नहीं, इकाई पे ही 1 है और धाई पे 0 है। 0 तो इकाई ना आगे है, आगे से कोई मतलब नहीं। बोलो इसको छोड़ ही देंगे। अब देखो इकाई का अंक 0 है और धाई का अंक 1 है। तो इकाई के अंक पे 0 हम गिन सकते हैं, लेकिन धाई के अंक पे 2 ही अंकों वाली संख्या में 0 को नहीं ले सकते हैं। बोलो बेटा क्लियर है? तो यहाँ 10 है। या तो जिसमें क्या हो? धाई का अंक हो या 2 अंकों से मिलकर बनी हो। किससे? 2 या 2 से अधिक। यहाँ हम या और लगा लेंगे 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक। बोलो बेटा क्लियर है? तो संख्या समझ गए? संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। या धाई का अंक जिसमें क्या हो बेटा? धाई का अंक हो, या उसमें क्या हो? धाई का अंक। अब धाई के अंक के अलावा भी धाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़े के बाद 1000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन धाई का अंक मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम क्या होना चाहिए बेटा? धाई का अंक होना चाहिए। मिनिमम धाई का अंक होना चाहिए, तभी वो क्या होगी? हमारी एक संख्या होगी। बोलो
चलते हैं आगे, ठीक है। तो अंक और संख्या में संबंध समझ में आ गया होगा, ठीक है। हटाते हैं, देखो तो बेटा दो से कोई संख्या, संख्या आप समझ गए होगे, अब हम ध्यान में आ रहा हो बेटा, संख्या समझ गए ना। तो ये क्या लिखी हुई है, एक संख्या। क्या है ये, एक संख्या। क्या है हमारी संख्या। और तुम्हें एकदम बेसिक समझते हो ना बेटा, बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक। अच्छा जी, एकदम जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता होगा ना मैथ में कुछ भी नहीं जानता वो भी बोलेगा हम बहुत कुछ समझ गए हैं। बस यहीं पर समझ गए ना, बस यहीं पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बेसिक एकदम बेसिक। जीरो टू हीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीरो टू हीरो। तो संख्या समझ गए होंगे। बोलो बेटा, जो संख्या का लास्ट नंबर, क्या बेटा, लास्ट नंबर का मतलब इकाई का अंक। क्या बोलेंगे बेटा, इकाई का अंक, इकाई का अंक, या बेटा क्या बोलेंगे, अंतिम अंक। क्या बोलेंगे बेटा, अंतिम अंक। क्या बोलेंगे, अंतिम अंक। जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या दिख जाए बेटा, ये वाला कोई भी अंक दिख जाए तो समझ लेना वहीं पर, क्या समझ लेना कि वह संख्या 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है। देखो हम 140 है हमारे पास, क्या है बेटा, 140। क्या है, 140। देखो 140 में लास्ट अंक या इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है बेटा, दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक। तो इकाई का अंक बेटा क्या है, इनमें से एक अंक है पांचों में से। आप बोलोगे 2 है, क्या है बेटा, 0 है। क्या है, 0 है। आप बोलोगे 0 है, क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो बेटा 2 से क्या 2 से 1 में पढ़ा जाएगा, आप बोलोगे नहीं, 2 की टेबल में 2 का 2, 1 2 की टेबल में 1 नहीं आता। आप बोलोगे 2 की टेबल में अगर 2 अंक ले लेंगे कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। तो 2 से क्या 14 डिविजिबल है, 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा। ज्यों का त्यों उतार लेंगे, क्योंकि 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब फिर 2 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है, 0 है बेटा। क्या है, 0। तो ये 2 से विभाजित है। क्या है बेटा, किससे विभाजित है, 2 से। किससे विभाजित है, 2 से। तो कर देंगे 2 तियां 6। कितना बेटा, 2 तियां 6, एक बचा यहाँ, कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 पे, 2 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा 9, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे 2 तियां 6। जो आएगा बेटा, जितने बारी पे आ गया वो बारी यहाँ लिख देंगे, 2 तियां 6। 3 बारी पे आया तो 3 यहाँ लिख दिया और 6 निकाल देंगे किस में से, 7 में से। 7 में से 6 निकाल देंगे तो आप बोलोगे 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1। तो 1 यहाँ पे रख देंगे। अब ये क्या बन गया बेटा, 1 और 0। क्या बन गया, 1 0 मतलब बेटा 10। क्या बन गया, 10। 10 बेटा बन गया। तो 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। क्या पढ़ेंगे बेटा, 2 पंचे 10। बोलो समझ में आ गया इतना, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, ठीक है। बोलो अब देखो बेटा, अब यहाँ क्या है, यहाँ इन अंकों में से कोई अंक दिख रहा है आपको इसके अंतिम अंक पर, आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है बेटा, 5। क्या दिख रहा है, 5। देखो बेटा, अगर किसी का अंतिम अंक क्या दिख जाए, 5, किसी भी संख्या का, क्या बेटा यहाँ हैच लगा देना, एकदम ये नोट कर लेने ये सारी चीजें, ठीक है। किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या दिख जाए बेटा, अंतिम अंक 5 दिख जाए। क्या दिख जाए बेटा, अंतिम अंक 5 हो। अंतिम अंक क्या हो बेटा, 5 अंक। अंतिम अंक या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इकाई का अंक। क्या दिख जाए बेटा, अंतिम अंक या इकाई का अंक 5। क्या दिख जाए, 5। तो बेटा 5 हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 5 से ही। जब किसी का अंतिम अंक 5 दिख जाए तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, किससे विभाजित होगी, 5 से। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा, या क्या दिख जाए, 5 दिख जाए तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से। ये पक्का है, एकदम पक्का है कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट अंक हमें क्या दिख जाए, 5,
तो भाई किससे डिविजिबल होगी? 5 से। आप और बोल सकते हैं यार जीरो भी दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा? जीरो। लेकिन जीरो वाली संख्या पहले किससे डिविजिबल होगी? 2 से। किससे होगी? 2 से, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, अगर किसी भी संख्या के हमें क्या निकालने हैं? गुणन, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम उसको विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब जीरो यहाँ दिखेगा तो हम उससे पहले 2 से नहीं विभाजित कर देंगे, तो इसीलिए जीरो भी 2 से 5 से डिविजिबल होता है और 5 से भी। बोलो, तो ये देखो बेटा 5 से कट जाएगी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो बेटा देखो ये 2 क्या है? आप बोलोगे अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य। ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या। और 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब हमें इनका क्या लिखना है? गुणनफल रूप। क्या लिखना है बेटा? गुणनफल रूप। क्या लिखना है बेटा? गुणनफल रूप। देखो बेटा गुणनफल रूप देखें, गुणनफल रूप का मतलब गुणनफल का मतलब गुणा रूप। देखो बेटा गुणा रूप क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। देखो बेटा क्या आ जाएगा? ये गुणनफल रूप हो गया है। ये पहले वाले क्वेश्चन का पहला ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गुणनफल रूप आ गया 2 गुणा 5 गुणा 7। कितना आ गया? 2 गुणा 5 गुणा 7। बोलो क्लियर है? बोलो। और ये संख्याएं क्या हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं सारी। देखो अभाज्य गुणनफल विधि से हमने ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ कहीं कोई भी तुम्हें भाज्य संख्या नहीं दिख रही होगी, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं दिख रही होगी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिया होगा ये, ठीक है? इसको थोड़ा हटा देते हैं और ये हमारा चलता रहेगा क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या चलता रहेगा बेटा? अभाज्य गुणनखंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 156 कितना है? 156। पहले का दूसरा, पहले में दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्या दे रखा है? 156। अब आप बोलोगे बेटा ये कैसे किससे कटेगा? आप बोलोगे 2 से कटेगा। हम बोलेंगे बेटा क्यों कटेगा? आप बोलोगे गुरुजी इसके लास्ट का अंक क्या है? 6। आपने बता रखा है 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसका अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्या हो बेटा? अब देखो 10 तो है डिविजिबल। देखो लास्ट का अंक क्या है? 2 है। क्या है बेटा? 2 है। और ऐसे मान लिया 16 लिखा हमने, 16 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट का अंक क्या है? 6 है। कोई भी संख्या ले लो बेटा, 20 ले ली, 20 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट का अंक क्या है? 0 है। कुछ भी ले लो, 22 है, 22 में 2 है लास्ट में। देखो इकाई का अंक क्या है? 2 है। ये इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। बोलो क्लियर है? बोलो ठीक। देखो आप बोलोगे यहाँ कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो ये 6 लाख का इकाई का अंक या अंतिम अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। और 2 हमारा क्या है? आप बोलोगे सबसे छोटा और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है हमारा? 2। वो क्या है हमारा? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, क्योंकि 2 का पहाड़ा 1 में जाएगा। आप बोलोगे नहीं जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 से 1 डिविजिबल नहीं है, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा। तो बेटा हम 2 अंक ले लेंगे एक साथ। कितने अंक ले लेंगे? 2 अंक। जब 2 अंक साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो बेटा अब जब 15 हो गया तो 2 सत्ते 14, हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि बेटा 15 से ज़्यादा ना हो। 2 अट्ठे 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14। अब बचा कितना बेटा? 15 में से 14 निकाल देंगे। आप बोलोगे 1 बचा। कितना बचा? 1। आप बोलोगे 1 बचा। अब जब बेटा 1 बचा तो ये क्या हो गया? 16। क्या हो गया? 16। तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। आप बोलोगे, हम बोलेंगे ये संख्या किससे कटेगी? आप बोलोगे बेटा सर जी 2 से कटेगी। हम पूछेंगे क्यों भैया कटेगी? क्योंकि बोलोगे इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या हो? 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो बेटा ये 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ना है 7 से ज़्यादा ना हो, तो आप बोलोगे 2 3 6। कितनी बारी पे गया? 3 बारी पे गया। 2 3 6। और बचेगा कितना बेटा? 1। तो कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। 2 का पहाड़ा पढ़ना 18 से ज़्यादा ना हो, 2 नेम 18। अब देखो बेटा लास्ट अंक इकाई का अंक क्या आ गया या अंतिम अंक क्या आ गया? विषम अंक। क्या आ गया है बेटा? विषम अंक। क्या आ गया है? विषम अंक।
बस यहीं से हम विषम अंक वाला भी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। बोलो क्या आ गया है? विषम अंक। यदि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। संख्या क्या संख्या समझ हो? किसी भी संख्या का अगर विषम अंक हो, अंतिम अंक क्या हो बेटा? विषम अंक। क्या हो? किसी भी संख्या का अंतिम अंक बेटा क्या हो? विषम अंक हो। क्या हो? विषम अंक हो। क्या हो बेटा? विषम अंक हो। तो वह संख्या हमेशा विषम प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगी। विषम अभाज्य संख्याओं से, विषम अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। बोलो ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या दिख जाए? अंतिम अंक, एक और बात इसको बोल सकते हैं बेटा, इकाई का अंक। क्या बोल सकते हैं? आप बोलोगे इकाई का अंक। क्या बोल सकते हैं? इकाई का अंक। क्या बोल सकते हैं? इकाई का अंक। बोलो ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, का अंक क्या हो? विषम अंक हो। क्या हो बेटा? विषम अंक। जैसे यहाँ 9 क्या है? आप बोलोगे विषम संख्याएं आती हैं ना। चलो एक वीडियो इस पे भी लाएंगे, कौन सी विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इस सम संख्याएं, सब सारी संख्याएं अगला एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, इन सारी संख्याओं के ऊपर एक वीडियो हम और बना के डालेंगे, उसमें समझा देंगे। ठीक है, विषम संख्या अभी याद कर लो, जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो वो विषम संख्या, और जो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से कट जाए, डिविजिबल का मतलब भैया विभाजित होना, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, अंक क्या है? 9 2 से विभाजित है, आप बोलोगे नहीं है, तो ये क्या हो गई? संख्या विषम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, भैया हमने लिख दी कितनी भी बड़ी संख्या, पहले का तीसरा क्या है? 38 25 3000 क्या है बेटा? 3825 क्या है? 3825 क्या है बेटा? 3825। हमें इसके क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप लिखना है। ठीक है, तो देखो बेटा इसके लास्ट में ना अंक क्या आया है? 5। क्या आया है? 5। हमने क्या बताया है? कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हमें अगर डिविजिबल देखनी, काटनी है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक। क्या देखेंगे? अंतिम अंक या इकाई का अंक। तो बेटा यहाँ इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या है? आप बोलोगे 5। क्या है? 5। तो बेटा हमने बताया था तुमको कि अंतिम अंक किसी का 5 दिख जाए, क्या दिख जाए? अंतिम अंक क्या दिख जाए? 5। आप बोलोगे 5, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? किससे विभाजित होगी? आप बोलोगे 5 से ही विभाजित होगी। किससे होगी? 5 से ही विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी ही मत लिखो। क्या बेटा किससे विभाजित? 5 से विभाजित होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। अगर उसका अंतिम अंक क्या दिख जाए? 5। लेकिन अगर किसी का अंतिम अंक 5 हो, क्या हो बेटा? 5, तो वह 3 से भी विभाजित होती है। किससे होती है बेटा? 3 से भी विभाजित होती है। अगर यदि अंतिम अंक क्या हो? 5 हो, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होती है। बोलो क्लियर है? किससे होती है बेटा? 3 से, क्योंकि 3 की पहाड़े में देखो, पढ़ो, 3 के पहाड़े में लास्ट में कहीं ना कहीं 5 आता होगा। आप बोलोगे 53 15, 15, तो मतलब बोल जाए 5 आता है, नहीं 53 15 आता है, तो वहाँ पे 5 आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है। और सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना, क्योंकि 5 तो है ही, इससे पहले भी एक छोटा प्राइम नंबर है अभाज्य। कौन सा प्राइम नंबर है? अभाज्य। कौन सा है? अभाज्य। वो क्या है? 3। तो 3 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 भी 5 से डिवाइजेबल होता है। अंतिम अंक अगर जिसका 5 हो, 3 से करते हैं बेटा। आप बोलोगे 3 एकन 3, कितना आ जाएगा? 3 एकन 3, यहाँ कितना है? 8। कितना है? 8। तो बेटा 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से ज़्यादा ना हो। आप पढ़ोगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ज़्यादा हो गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जितनी बारी जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, जितनी बारी जाएगा वो यहाँ लिखेंगे बेटा 6। आओ बेटा, जो लिखा है, क्या लिखा है? 8। कितना लिखा है? 8। 8 में से 6 निकाल देंगे, आप बोलोगे 2 बचा। कितना बचा? 2।
कितना बचा 2। तो बेटा जब 2 बचा तो ये क्या बन गया 22। कितना बन गया 22, क्योंकि ये किसका जाता है दाई का। कैरी हमेशा किसकी जाएगी दाई की। तो कितना बन गया 22। कितना बन गया 22। अब बेटा 3 का हमें टेबल पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो। 3 का टेबल पढ़ना है 22 से ज़्यादा ना हो। 3 सत्ते 21, 8 24, ज़्यादा हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा बेटा 21। कितना बचेगा आप बोलोगे 22 में से 21 निकालेंगे 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। कितना बचेगा 1 बचेगा। अब कितना हो गया बेटा 15। कितना हो जाएगा 1 और 5 को क्या बोलते हो बेटा 15। तो 15 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो आप बोलोगे 53 15। देखो बेटा ये 3 से डिविजिबल था। इसका मतलब जिसका अंतिम अंक 5 होगा वह 3 से भी डिविजिबल होता है। किससे होता है 3 से भी डिविजिबल होता है। क्लियर है बोलो आगे चलते हैं। देखो अभी भी यहाँ 5 है लेकिन ये 3 से करने की पॉसिबिलिटी है। अभी भी क्या है बेटा अभी भी पॉसिबिलिटी, अभी भी संभावना है। फिर हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, विभाजित करके। 3 का पहाड़ा 1 में जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 अंक में नहीं जाएगा क्योंकि 3 से 1 क्या है छोटा। कभी भी बेटा छोटा अंक नहीं कट सकता है। आप बोलोगे गुरुजी 2 नंबर ले लो। कितने ले लो 2 अंक ले लो। 2 अंक ले लिए तो संख्या बन गई 12। क्या बन गई 12। और जब संख्या 12 बन गई तो आप बोलोगे ये संख्या 12 3 से विभाजित है। 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 चक्कू 12, कितना आ जाएगा 4। बोलो अब क्या यहाँ बेटा कुछ बचा, पूरी कट गई है संख्या। तो यहाँ कोई कैरी जाएगा कोई हासिल जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो अगला अंक ले लेंगे। अगला अंक क्या है बेटा 7। क्या है 7। क्या है 7 है। तो बेटा 3 का पहाड़ा पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा। 3 दूनी 6। बेटा 7 में से 6 निकालेंगे, आप बोलोगे कितना बचा 1 बचा। 1 क्या हमारा चला गया कैरी। जब 1 कैरी चला गया तो 1 और 5 को क्या लिखते हैं, आप बोलोगे 15। कितना हो गया 15। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 15 से ज़्यादा ना हो। तो आप बोलोगे 53 15, कितना आ जाएगा बेटा 5। कितना आ जाएगा 5। आप फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं हम बेटा 3 से। देखो 3 से करके देखते हैं क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5 है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है। देखो बेटा 3 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा ना हो। 3 एकन 3, 3 एकन 3, कितना बचा बेटा 4 में से 3 गया 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 12। 3 का पहाड़ा 12 से ज़्यादा ना हो। 3 चक्कू 12, कितना आ गया 3 चक्कू 12, पूरा विभाजित हो गया। क्या बचा 5। क्या बचा 5। क्या बचा 5। तो बेटा क्या 5 3 से विभाजित है, आप बोलोगे नहीं। 5 3 से पूरा विभाजित नहीं है। 5 3 से पूरा विभाजित नहीं है। जब 5 3 से पूरा विभाजित नहीं है तो ये नंबर, ये संख्या बेटा, ये संख्या कौन सी संख्या 425। 425 ये 3 से विभाजित नहीं है। किससे नहीं विभाजित है 3 से। तो जब ये 3 से विभाजित नहीं है तो किससे विभाजित होगी अगले प्राइम नंबर से। और अगला 3 से के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, आप बोलोगे 5। क्या आता है 5। तो बेटा ये किससे विभाजित होगी 5 से। किससे होगी 5 से। और हमने भी एक बात बताई, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 5, तो भाई किससे विभाजित होती है 5 से। तो बेटा 5 से कर देंगे। 5 का पहाड़ा 4 में जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा तो अगला अंक ले लेंगे। अगला अंक क्या आ गया 2। 5 का कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। 5 का पहाड़ा पढ़ना है 42 से ज़्यादा ना हो। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। और बेटा 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, तो 8 बार जाएगा। 45 क्या हो जाएंगे ज़्यादा। अब बेटा 42 में से 40 निकालेंगे, आप बोलोगे कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2 बचेगा। और जब बेटा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब देखो बेटा फिर ये 5 से ही डिवाइड है। क्यों, क्योंकि 3 से क्यों नहीं है, क्योंकि 3 तो 5 से क्या है छोटा है। 3 क्या है 5 से छोटा। तो अब भी जितने भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा ये नंबर, जो भी संख्या आगे आती रहेगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, किससे विभाजित होगी 5 से के बड़े प्राइम नंबर से। मतलब 5 से बड़ा प्राइम नंबर बेटा 7 होता है। फिर क्या होता है, आप बोलोगे 11 होता है। फिर क्या होता है 13 होता है। इन्हीं नंबर से ये आगे संख्या विभाजित होगी। बोलो क्लियर है। तो बेटा 5 से कर देंगे। 5 एकन 5, 5 में से 8 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा 3। कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब बेटा कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। और 17 क्या है, 17 क्या है, आप बोलोगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो 17 एकन 17 आ जाएगा। बोलो भैया क्या आ जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनफल रूप। अभाज्य गुणनफल रूप क्या आ जाएगा बेटा, अभाज्य गुणनफल रूप क्या आ जाएगा
3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो बेटा 3 कितनी बार आया है, आप बोलोगे गुणा में 2 बार। अच्छा एक 5 छूट गया है बेटा, अच्छा चलो देखो एक 5 और है, 5 इसको भी लिख लेते हैं, और क्या है 17 है, 17 लिख लिया, ठीक है। अब देखो बेटा 3 कितनी बार गुणा में आया है, आप बोलोगे 2 बार। कितनी बार आया है, 2 बार। तो बेटा 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ रखा है क्या कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार क्या हो, समान हो। देखो बेटा यहाँ आधार क्या है, समान, और इसकी घात बन है नहीं है, आप बोलोगे है। किसी की घात बन लिख दें वही संख्या रहती है। जैसे तुम्हारी घात बन लिख दी हमने, क्या लिख दी बेटा, तुम्हारी घात बन, तो तुम ही रहोगे। अगर तुम्हारी घात कितनी लिख दी, 2, तो तुम कितने हो जाओगे, 2 लोग। एक जैसे 2 लोग, जिसे क्या बोलते हैं, ट्विंस, जुड़मा। क्या हो जाओगे, जुड़मा। क्या हो जाओगे, जुड़मा। तो बेटा इसकी घात कितनी है, 1 और 1 2 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 2। और 5 की घात कितनी बार गुणे में लिखा हो, 1 और 1 2 बार, तो 2 हो गई। 5 की घात 2 हो गया, गुणा 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, वैसे लिखा है वैसे भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। घात रूप में ना लिख के ऐसे भी हमारा क्वेश्चन सही है, और वैसे भी हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। बोलो क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005। क्या है बेटा, 5005। क्या है, 5005, 5005। क्या बोलोगे आप, ये नंबर किससे किससे डिविजिबल हो सकता है, आप बोलोगे 3 से भी। क्यों, 3 से 5 डिविजिबल है। 3 की टेबल में 5 लास्ट में आता है, कहाँ पे आता है, 15 में। कहाँ आता है बेटा, 15 में। तो इसका मतलब 3 से भी विभाजित है। एक क्लास लाएंगे आपको विभाजिता के नियम पर, ठीक है। उस क्लास में सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, सारे नंबरों के विभाजिता के नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। जल्द ही वीडियो लाएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन सी वीडियो लानी है, सारी वीडियो आएंगी, ठीक है। चलो चलते हैं। तो ये बेटा 3 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे 3 का पहाड़ा पड़ा 5 से ज़्यादा ना हो। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब बेटा 3 एकन 3 कितनी बारी गया, 1 बारी। कितनी बारी गया, 1 बारी गया। तो कितना बचा होगा, 3 निकाल देंगे 5 में से, आप बोलोगे 2 बचा। 2 बचा तो कितना हो गया बेटा, 20। कितना हो गया, 20। अब भैया 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। तिछाक 18, 3 सत्ते 21, ज़्यादा हो जाएगा। तिछाक 18 बेटा 20 में से 18 जाएंगे, 20 में से 18 जाएंगे, आप बोलोगे 2 बचा। क्या हो गया, 20। फिर 20 हो गया तो 20 हो गया, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तिछाक 18, और तिछाक 18 आ जाएगा बेटा, 3 सत्ते 21, ज़्यादा हो जाएगा। 18 आ जाएगा तो 2 बचेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 25। क्या 3 की टेबल में 25 आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। जब नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये 3 से विभाजित नहीं है। जब 3 से विभाजित नहीं है, किससे नहीं है बेटा, 3 से विभाजित नहीं है, तो किससे विभाजित होगा, अगले प्राइम नंबर से। और अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 3 के बाद 5 आता है। क्या आता है, 5। क्या आता है, 5 आता है। तो ये 5 से विभाजित है। किससे बेटा विभाजित है, ये संख्या, ये नंबर 5 से विभाजित है। किससे है बेटा, 5 से विभाजित है। बोलो 5 से विभाजित कर देंगे, 5 एकन 5। अब बेटा 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 0 को हमें 5 से विभाजित करना है, तो क्या आएगा, आप बोलोगे 0। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात में कि 0/5 और 5/0 गुरुजी क्या होता है, क्या होता है। बोलो क्लियर है कि ये 0/5 और भैया 5/0 क्या होता है। अभी तो हमने बता दिया कि यहाँ क्या होता है, 0 हमने ये लिख दिया। तो सोचो आधी सांसें तो ये ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को एकदम नॉर्मली लेना है। कैसे लेना है, नॉर्मली, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक एकदम 0 टू हीरो बनाने के लिए। क्या समझे बात, 0 टू हीरो। भैया 5 का पहाड़ा भाग, इसका बटे का मतलब समझते हैं बेटा, 5/4/2 लिखा है, मतलब भैया क्या होता है, 2 से भाग करना है, किसमें, 4 में। किसमें करना है, 4 में। बेटा 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए, आप बोलोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2 आ जाएगा गुरुजी। क्या आ जाएगा, 2। बेटा 0/5 का मतलब क्या हुआ, 5 को हमें भाग देना है 0 को। किसको देना है, 0 को। किसको देना है, 0। बेटा 5 का पहाड़ा गुरुजी कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए, तो हम बोले बेटा 0 बार पढ़ दो तो 0 आ जाएगा। बोलो कितनी बार पढ़ दें, 0 बार। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दें तो 0 आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि किसी भी नंबर की गुणा, किसी भी नंबर की गुणा, किसी भी नंबर की गुणा, क्या लिख लेंगे बेटा, किसी भी नंबर की गुणा, किसी भी संख्या की गुणा, किसकी बेटा, संख्या की गुणा किससे कर दी जाए, आप बोलोगे जीरो से गुरुजी कर दें, किससे कर दी, जीरो से होगी, जीरो से होगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी भैया, जीरो, क्या हो जाएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मान क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, मान क्या आएगा भैया, जीरो होगा। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को जीरो से अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब जीरो। तो भैया 5 की गुणा हमने जीरो से कर दी, हमें लाना क्या है, जीरो। तो भैया हम 5 में किसकी गुणा करें कि जीरो आ जाए, आप बोलोगे गुरुजी जीरो की गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5, 5 एकन 5 होगा। तो 5 की गुणा जब जीरो से करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यही तो आंसर होता है हमारा। इसी को क्या बोलते हैं, भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल यह आंसर होता है हमारा। ये क्या आ गया, जीरो, बोलो क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। बोलो एक बात ये रही बेटा, ये तो बात समझ में आ गई, इसका आंसर गुरुजी जीरो आ गया। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा गुरुजी, कि जीरो को भाग करना है, जीरो को भाग करना है 5 को। बेटा कौन सी गुरुजी ऐसी संख्या लिखें यहाँ कि 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो भैया जीरो में किसी की गुणा करें तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। 5 हम कभी भी नहीं ला सकते हैं, कभी भी नहीं ला सकते हैं। 5 को हम जीरो से भाग करके कभी भी नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा बेटा, अपरिभाषित। बोलो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसकी परिभाषा जीवन में कभी भी नहीं हो सकती है। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि जिसकी परिभाषा हम जीवन में नहीं दे सकते। यहाँ हमने परिभाषा दे दी, क्या दे दी, कि किसी भी संख्या को भैया गुणा कर दें जीरो से तो वह संख्या क्या मान क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, आप बोलोगे जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ से हमने सीख लिया ये बात, बोलो क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग करेंगे तो हम वो संख्या कभी भी नहीं ला सकते हैं। बोलो ला सकते हैं, आप बोलोगे कभी भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जीरो में ये देखो गुणा ही करके तो लिखा जाता है। देखो मेरे लाल, देखो हमने यहाँ एक भाग किया था, हमने भाग किया था 4 को भाग किया था 2 से। तो बेटा देखो 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा करके तो ये अंक लिखा जाता है, एक अंक, ये संख्या लिखी जाती है। तो इनका गुणा यही तो लिखा जाता है। जीरो में किसकी गुणा कर दें कि 5 आ जाए, आप बोलोगे किसी की भी गुणा करने पर 5 हम नहीं ला सकते हैं। जब नहीं ला सकते हैं तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मतलब होगा अनंत, क्या होगा, अनंत। इसी को क्या बोलते हैं, लेटे हुए 8 को अनंत या इनफाइनाइट, क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बोलो इतना सब क्लियर होगा ना। देखो देखो बेटा 5 का पढ़ा हमने, 5 में पढ़ा तो आप बोलोगे 5 एकन 5 आ गया। अब 5 का पढ़ा जीरो में, 5 को डिवाइड करेंगे जीरो से तो आप बोलोगे जीरो आएगा। देखो बेटा 5 को हमने डिवाइड किया था जीरो को तो क्या आया बेटा, जीरो आया। तो इसीलिए हमने यहाँ जीरो लिख दिया, इसलिए जीरो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बोलो आप लोगों ने रट रखा था ना, रट रखा था, उसको छोड़ देना, यहाँ भी जीरो आ जाए। आप बेटा 5 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे आप बोलोगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब ये नंबर बन गया हमारा, क्या बन गया, ये नंबर। बोलो तो देखो बेटा अब ये 5 से यह डिविजिबल नहीं है तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 7। हम 7 से डिवाइड करके देखें, 7 से डिवाइड करेंगे बेटा 7 का पढ़ा 1 में जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा गुरुजी 2 अंक ले लो। तो कितने अंक ले लो, 2 अंक, 10 हो गया। 7 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे 7 एकन 7, कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा बेटा, आप बोलोगे 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएंगे 3, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। आप बोलोगे 30 से ज़्यादा ना हो। 7 का पढ़ा कितनी बारी पढ़ें, कितने बार पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो भैया 7 का पढ़ा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ज़्यादा हो जाए, 7 चौक 28, 7 चौक 28। बेटा 30 में से 28 निकालेंगे, आप बोलोगे 2 बचेगा गुरुजी। कितना बचेगा, 2। अब कितना हो गया, 21। तो बेटा 21 डिविजिबल है, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। कितना आ जाएगा, 7 तियाँ 21। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा अब हम इसको फिर से डिवाइड करके देखते हैं 7 से। क्यों डिवाइड करके 7 से, क्योंकि 7 नियम 63, लास्ट में क्या आता है 3, तो ये 7 से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये
7 से डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है। करके देखते हैं बेटा। 7 एकन 7, एक में जाएगा भाग नहीं, 2 अंक ले लेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। क्या बेटा 3 विभाजित होगा 7 से? आप बोलोगे नहीं। ये शांत बैठो। 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा? 3। क्या 3 7 से विभाजित है? 3 विभाजित है 7 से? आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित नहीं होगा। बेटा 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। आप बोलोगे कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। तो 11 से विभाजित करके देखेंगे। हम सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते रहेंगे आगे प्राइम नंबर्स के विभाजन नियम, लेकिन पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? 7 से पहले वाले ये अब प्राइम नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? आप बोलोगे 11 आ गया। तो बेटा 11 का पहाड़ा 1 में जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा, 2 अंक ले लो। 2 अंक ले लिया, कितना हो गया? 14। 7 का पहाड़ा पढ़ो 14, सॉरी 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो। 11 2 एकन 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकन 11। अब बेटा 14 में से 11 निकाल देंगे, 14 में से 11 निकाल देंगे। आप बोलोगे 3 बचा गुरुजी। जब 3 बचा, 3 हमारा कैरी चला गया, हासिल चला गया। 3 हमारे से 5 पहले से ही था, कितना हो गया? आप बोलोगे 33 हो गया। कितना हो गया? 33। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। अब ये बेटा 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही, क्योंकि 13 खुद में क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। अब देखो बेटा 5 के बाद 7 आया, बड़ा प्राइम नंबर आया। 7 के बाद 11 आया, बड़ा प्राइम नंबर। 11 के बाद 7 आया। क्या इससे छोटा कोई प्राइम नंबर आया? नहीं। इसीलिए सबसे छोटे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करना सीखो। ठीक है, तो लिख लेंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप, गुणनफल रूप, अभाज्य गुणनफल रूप। क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। आप बोलोगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्या आ जाएगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बोलो, क्लियर होगा? अब देखो बेटा यहाँ कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या बार बार? आप बोलोगे नहीं, कोई संख्या बार बार आ रही है क्या? नहीं, यहाँ 5 अलग है, 7 अलग है, 11 अलग है। तो इसका आंसर यही आ गया। इसीलिए हमने बताया जो पहले वाले 2 क्वेश्चन कराए हैं वहाँ भाग उसकी घात में लिख दो तब भी सही, ना लिखो तब भी सही। बोलो, ठीक है? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 7429 कितना है बेटा? 7429 कितना है? आप बोलोगे 7429। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। कितना है? 7429। कितना है बेटा? 7429। अब बताओ बेटा क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप लास्ट अंक या अंतिम अंक देखोगे कितना है? 9। क्या 9 2 से डिविजिबल है? 9 क्या हम लिखाया है डिविजिबिलिटी के रूप में? 9 2 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित संख्या नहीं है। तो बेटा 2 के बाद 3 आता है। क्या 3 9 से विभाजित है? आप बोलोगे है गुरुजी। देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। आप बोलोगे गुरुजी 1 बचा। कितना बचा? 1। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। अब बेटा जब 14 हो गया, कितना हो गया? 14। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 14 से ज़्यादा ना हो। तो आप बोलोगे 3 चक्कू 12, तिपच 15 ज़्यादा हो जाए, 3 चक्कू 12। अब बेटा जब 14 में से 12 जाएंगे, आप बोलोगे 2 बचेगा गुरुजी। कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना हो गया बेटा? 22। कितना हो गया? 22। 22 बेटा डिविजिबल है 3 से? आप बोलोगे हाँ गुरुजी है। 3 सत्ते 21, 3 24 ज़्यादा हो जाए, 3 सत्ते 21। कितना बचेगा? 1। कितना हो जाएगा? 19। क्या बेटा 19 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? जब ये 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर? आप बोलोगे 5। कितना आता है? 5। कितना आता है? 5। कितना आता है? 5। बेटा 5 से डिविजिबल है ये? आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या 5 है या 0 है? नहीं है। तो ये 3 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर बेटा 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? आप बोलोगे गुरुजी 7 आता है। 5 के बाद 7 आता है। कौन सा आता है? 7। 7 से चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी। हर चीज़ में पॉसिबिलिटी, रटना नहीं है, रटना नहीं है, पॉसिबिलिटी लगानी है। तो आप बोलोगे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा एक बार। क्या बेटा 4 डिवाइड होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्या बोलेंगे भैया? नहीं होगा। तो गुरुजी दूसरा अंक ले लो। क्या ले लो? दूसरा। यहाँ पर हमने बेटा कितने अंक लिए हैं? 2। कितने लिए हैं? 2।
एक साथ हमने 2 अंक ले लिए हैं, तो इससे पहले हम पहले ही 0 लगा लो। क्या लगा लो बेटा? 0। 7 का पढ़ा पढ़ो 42 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे 7 छंग 42, 7 छंग 42। कभी भी 2 नंबर एक साथ, कभी भी जैसे बेटा इस टाइप का नंबर तुमने 216 कितना पढ़ रखा है? 216। बेटा देखो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकन 2। बेटा एक डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं है गुरुजी, 2 अंक ले लिए, तो इसका मतलब इससे पहले 0 लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? 0 लगा लेते हैं। जब 0 लगा लिया, 2 अट्ठे 16, 108 आ जाएगा, क्योंकि 108 दूनी क्या होता है? 216। 108 दूनी 216। अब यहाँ 18 लिखोगे तो 18 दूनी बेटा 36 होगा। क्या ये नंबर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या लगा लेते हैं? 0। क्या लगा लेते हैं? 0। तो इसीलिए यहाँ 0 लगा लिया, तब पूरा पूरा कट गया। 42 क्या 9 7 से कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा। और जब 9 7 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बेटा 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? आप बोलोगे 11 आता है। क्यों 11 आता है? बोलो 11 आता है। बोलो बेटा, देखते हैं 11 का पढ़ा पढ़ो बेटा, साथ में जाएगा। आप बोलोगे नहीं जाएगा गुरुजी, 2 अंक ले लो। कितने अंक ले लो? 2 अंक ले लो। 2 अंक ले लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 74। 11 का पढ़ा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो, 74 से ज़्यादा ना हो। तो बेटा 11 का पढ़ा 11 छंग 66, 11 सत्तर 77 ज़्यादा हो, 11 छंग 66, 11 छंग 66। 66 में कितना जोड़ दें? कितना जोड़ दें कि बेटा किसके करीब हो जाए? 70। तो आप बोलोगे 4, और 70 कितना ज़्यादा है? 4। 4 और 4 कितना बचेगा बेटा? 8। कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 8। तो यहाँ लिख देंगे 8 कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। देखो बेटा एक बात यहाँ पे और सीख लेते हैं। देखो एक बात यहाँ पर और सीख लेते हैं कि कभी भी जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं, जिस संख्या से विभाजित करते हैं, हासिल जो हासिल बचता है वो हमेशा इस संख्या से क्या होगा? भले ही एक नंबर छोटा, एक छोटा हो, इससे छोटा होगा। ये मत सोचना कि भी इससे ये बड़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो बड़ा होगा वो हमेशा संख्या इससे विभाजित होगी, इसीलिए हमेशा ये हमेशा छोटा आएगा। यहाँ 11 से विभाजित किया, 8 बचा। ये कहो सोचो कभी 11 बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। 10 बच सकता है। 11 से एक छोटा, 11 से छोटा 10, 9, 8, 7 जितना भी चाहो उतना बच सकता है, 1 तक। बोलो क्लियर है? तो बेटा 8 बचा, कितना हो गया? 82। 11 का पढ़ा पढ़ना है कि 82 से ज़्यादा ना हो। आप बोलोगे 11 7 77, 11 8 88 ज़्यादा हो जाए, 11 7 77। तो बेटा 82 में से 77 निकाल देंगे। तो बेटा 77 ऐसे लिखा है। 77 को पहले हमें कहाँ पहुँचना होगा? 80 के करीब। 80 के करीब पहुँचने के लिए 3 चाहिए नहीं बेटा? आप बोलोगे हाँ गुरुजी इसके पास कितना ज़्यादा है? 2। तो 3 और 2 कितना बचेगा बेटा? 5। कितना बचेगा? 5। कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59। क्या बेटा 11 के पहाड़ा में कभी 59 आता है? आप बोलोगे नहीं आता है। तो इसका मतलब बेटा ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो बेटा किससे डिविजिबल होगा? 11 से भी नहीं होगा तो किससे होगा? 13 से चेक कर लेंगे। किससे चेक कर लेंगे बेटा? 13 से। किससे डिविजिबल है ये बताओ? निकाला? तो बेटा 13 से चेक करेंगे। देखो बेटा 13 से चेक करते हैं हम। देखो 13 का पढ़ा साथ में जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा बेटा 2 अंक ले लेंगे। कितने ले लेंगे? 2 अंक। कितना हो गया? 74। कितना हो गया? 74। 13 का पढ़ा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो। 13 का पढ़ा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो। 13 का पढ़ा पढ़ना है कि बेटा 74 से ज़्यादा ना हो। तो बेटा 13 का पढ़ा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो। तो 13 का पढ़ा पढ़ेंगे बेटा 74 से ज़्यादा ना हो। पहाड़े याद सबसे पहले 20 तक एकदम पहाड़े याद कर लो सभी लोग। स्क्वायर से याद कर लो 1 से 20 तक। 1 से 20 तक स्क्वायर से क्या बेटा याद कर लेंगे? स्क्वायर से वर्ग। और क्या याद कर लेने? क्यूब याद कर लेने हैं 1 से 20 तक। 1 से 20 तक और टेबल याद कर लेनी है। मतलब बेटा पहाड़े भी याद कर लेने, पहाड़े याद कर लेने हैं। कितने तक? 1 से 20 तक। बस काम हो जाएगा। 10th में बेटा 70 में से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। सही है आपके, मतलब 60 नंबर आ जाएंगे। 70 को नंबर में से 60 नंबर आपके आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? ठीक। तो बेटा अब किससे डिवाइड करके देखेंगे हम? आप बोलोगे गुरुजी अब डिवाइड करेंगे 13 से। तो बेटा ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। ये किससे डिविजिबल है? 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? आप बोलोगे 17।
किससे आता है, कौन सा नंबर आता है, 17। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, आप बोलोगे 17 से डिविजिबल है गुरुजी। तो 17 का पहाड़ा साथ में जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा, 2 अंक ले लो गुरुजी, 2 ले लेंगे भैया, 74 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो। 17 3 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। बेटा 68 निकल गया 74 में से, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 6 बचेगा गुरुजी। जब 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 62। कितना हो जाएगा, 62। तो बेटा 62 हो गया। क्या 62, 70 का पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा ना हो। तो भैया 17 तियाँ 51, 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तियाँ 51। भैया 62 में से 51 निकाल देना है, 62 में से 51 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 बचेगा बेटा, कितना हो जाएगा, 119। कितना हो जाएगा, 11 बचेगा। हासिल हो भैया, 9 हमारा पहले वाला, तो कितना हो गया, आप बोलोगे 119 हो गया गुरुजी। अब 119 हो गया, 17 की टेबल में 119 कितने टेबल पे आता है, 17 सत्ते 119। कितना आता है, 17 सत्ते 119। अब बेटा ये 17 से कट गया, इसका मतलब ये 15 से भी कटेगा नहीं। 15 तो पहली बात प्राइम नंबर है ही नहीं, 15 से तो कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, किससे, 17 के बाद कौन सा है, 13, 13 से कभी नहीं कटेगा। ये हमेशा बड़े प्राइम नंबर से 17 से काट के देख लेते हैं भैया। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी आप बोलोगे 34। भैया 43 में से 34 निकाल देंगे, 43 में से 34 निकाल देंगे, आप बोलोगे 9 बचा गुरुजी। 9 बचेगा, 97 हो जाएगा। क्या भैया 17 के पहाड़े में 97 आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। तो भैया ये 17 से डिवाइड नहीं है, 17 से विभाजित नहीं है, तो विभाजित किससे होगा, अगले प्राइम नंबर से। अगला प्राइम नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 19 होता है। क्या होता है, 19। भैया 19 का देख लेते हैं, 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 ज़्यादा होगा, 19 दूनी 38। भैया 43 में से हमें 38 निकालना है, 43 में से 38 निकालेंगे, आप बोलोगे यहाँ से गुरुजी दाई लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 निकालेंगे, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। तो कितना बचा भैया, 5। जब 5 हासिल बचा तो हमारा कितना हो गया, 5 के साथ 7 मिलके 57, क्योंकि दाई कितने की होती है, हासिल कितने का होता है, 10 का। तो भैया 10 का गया, कितने गया, 10 का, 10 गुने का, 10 गुने का। यहाँ 11 कितने गुने का गया भैया, 10 गुने का। तभी इसने बनाया, क्या बनाया भैया, 11 दशामन 110 प्लस 9 कितना हो गया भैया, 119। तभी बनाया था, 10 गुने का जाता है। कितने गुने का जाता है, हासिल हमेशा 10 गुने का जाता है। नोट कर लेना, छाप लेना दिमाग में एकदम। तो 57, 19 का पहाड़ा पढ़ो कि भैया 57 से ज़्यादा ना हो। 19 तियाँ, तो बेटा कट गया, देखो 19 से कट गया। सोचो कब नंबर कटा जाके, इसीलिए ये हमें प्राइम नंबर याद है। हमें क्या याद कर लेने, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, उससे हम गैस लगा लेंगे कि नंबर किससे डिविजिबल है। बोलो क्लियर है। अब बेटा 23 क्या है, आप बोलोगे गुरुजी प्राइम नंबर है। 23 क्या है, प्राइम नंबर। तो बेटा 23 किससे डिविजिबल होगा, 23 से, 23 एकन 23। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल क्या आ जाएंगे बेटा, आप बोलोगे गुरुजी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23। बोलो बेटा क्लियर है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।